बच्चों नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश यादव और आज मैं आप लोगों के सामने संधि के एक विशेष टॉपिक, हिंदी के एक विशेष टॉपिक जो हमारे कंपटीशन में आजकल पूछे जा रहे हैं, संधि के बारे में बात करेंगे। संधि, जहाँ तक आप जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। अब जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिला के ही संधि का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले स्वरों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला ग्रुप है ए वाले में हमारा ए और आ आएगा। बी वाले में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री आएंगे। जबकि सी और तीसरे ग्रुप में, जिसको हमने अपने ट्रिक में बनाया है, तो सी वाले में हमारा ए ओ औ। इन्हीं स्वरों की सहायता से हम आज स्वर संधि के 4 टॉपिक, स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उनको हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वर संधि यानी कि स्वरों का मेल। जब किसी संधि में स्वरों का मेल होता है तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इन संधियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम एक ऐसा ट्रिक जैसे GVYA, अगर इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसका नाम होगा गव्या। गव्या एक, जैसे किसी लड़की का नाम नव्या, याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे? गव्या। गव्या का मतलब, जहाँ जी का मतलब है गुड़ और वी का मतलब है वृद्धि, वाई का मतलब यण और ए का मतलब है अयादि। इसको याद करने के लिए हमने लिख दिया है और देखते हैं। फिर इस गव्या को याद करने के लिए अगर कोई भूल रहा है, इसीलिए मैंने नव्या का नाम लिया। नव्या मतलब किसी लड़की का नाम। हम देखेंगे नव्या गव्या दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो रहा है, इसलिए गव्या जो कि हमारा गुड़, वृद्धि, यण और अयादि संधि को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले ए ग्रुप बी ग्रुप, यानी कि गुड़ संधि में हम क्या देखेंगे? ए प्लस बी, यानी कि ए ग्रुप का वर्ण और बी ग्रुप के वर्ण, ए समूह का वर्ण और बी समूह का वर्ण मिला के क्या बनता है? गुड़ संधि बनता है। जैसे हम देख रहे हैं देवेंद्र। देवेंद्र का मतलब देव धन इंद्र। वह यानी कि अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है? अ और ई, अ और ई मिलके, यानी कि अ हमारा किस ग्रुप में आ रहा है? ए ग्रुप में आ रहा है। और ई किस ग्रुप में आ रहा है? बी ग्रुप में, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए ग्रुप के वर्ण और बी ग्रुप के वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? गुड़ संधि बनाते हैं। जैसे देवेंद्र। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में कौन सा ट्रिक आ रहा है? ए प्लस सी, यानी कि ए ग्रुप के वर्ण और सी ग्रुप के वर्ण, जैसा कि ए ऐ ओ औ, ये चारों वर्ण। अब इसका मतलब यह है कि संधि विच्छेद के प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? कोई ना कोई ए ग्रुप का वर्ण होगा। ए ग्रुप का जो वर्ण है वो स्वर वृद्धि संधि के प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, और जो द्वितीय पद संधि विच्छेद करने पे द्वितीय पद आता है, उस द्वितीय पद में सी ग्रुप का कोई एक वर्ण होगा। इन ए ग्रुप और सी ग्रुप के वर्णों को मिलाकर ही हम वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। जैसे मतैक्य, मतैक्य का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो मत धन ऐक्य, यानी कि अ धन ए, अ धन ए मिलकर क्या बन रहा है? अय बन रहा है, यानी कि मतैक्य। अ कहाँ है? अ हमारा देख रहे हैं कि हम ए ग्रुप में है। ए देख रहे हैं, ए हमारा सी ग्रुप में है, यानी कि वृद्धि संधि के लिए हमने क्या लगाया? ए प्लस सी। अब ए प्लस सी, इसको कंटिन्यूसली क्रमबद्ध याद करने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी के बाद सी। सिंपल सा ट्रिक है। फिर उसके बाद आता है हमारा यण संधि। यण संधि, वाई का मतलब यण संधि,
यण संधि में क्या होता है, कोई संधि विच्छेद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में बी ग्रुप का कोई वर्ण होगा। बी ग्रुप का वर्ण मतलब ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ और री, इन पांचों वर्णों में से कोई एक वर्ण होगा बी ग्रुप का। उसके बाद अन्य स्वर हमने लिखा है। अन्य स्वर का मतलब यह हुआ कि इन बी ग्रुप के वर्णों को छोड़कर सी और ए किसी भी ग्रुप का वर्ण आ सकता है। तो यह मोस्टली तो जरूरी है कि बी ग्रुप का वर्ण प्रथम पद में आएगा, लेकिन द्वितीय पद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण जो होगा वो अन्य स्वर अन्य कोई भी सी या ए ग्रुप का हो सकता है। जैसे यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद हम करते हैं यदि धन अपि, यानी कि ई धन अ। ई हमारा कहाँ पे आ रहा है, बी ग्रुप में है, यानी कि बी ग्रुप हमारा ट्रिक इधर कर है, बी ग्रुप प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब हुआ कि अ मतलब ए का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा अ आया है यानी कि ए ग्रुप का सदस्य है। ए ग्रुप का वर्ड मिला के हमारा क्या हुआ, यण संधि में यद्यपि बना। उसके बाद आता है चौथा और अयाधि संधि। ए का मतलब अयाधि संधि। अब अयाधि संधि को बी के बाद क्या आता है, सी, सी प्लस अन्य। सी क्या है, हमारा सी ग्रुप के वर्ड कौन कौन से, ए ओ औ, ये चार वर्ड, यानी कि संधि विच्छेद के प्रथम पद के अंतिम अक्षर में क्या आएगा, सी ग्रुप का कोई वर्ड होगा और उसके बाद अन्य स्वर होगा, यानी कि संधि विच्छेद के द्वितीय पद के प्रथम अक्षर कोई अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर का मतलब सी ग्रुप को छोड़कर ए और बी ग्रुप के कोई भी वर्ण हो सकते हैं। जैसे हमारा उदाहरण हुआ पवन। पवन का मतलब पो प्लस अन। पो मतलब ओ, पो का उच्चारण क्या हो रहा है, लास्ट में ओ आ रहा है, यानी कि ओ प्लस ए। ओ कहाँ है, सी ग्रुप का, सी ग्रुप का सदस्य, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद आता है अन्य स्वर। अन्य स्वर में क्या आ रहा है, अन, ए मतलब ए ग्रुप का, तो मतलब सी ग्रुप को छोड़कर, जैसे सी तो हमें मिल गया, लेकिन अन्य स्वर बी का भी हो सकता है और ए का भी हो सकता है, तो हमारा बन गया पवन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।